देखिए, हम ओडी की 4th यूनिट कर रहे थे तो उसके अंदर हमने क्रिटिकल पॉइंट पर बेस्ड 2 थ्योरम कर ली थी। ठीक है, अब हम 3rd थ्योरम कर रहे हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखिए यहाँ पर लिखा होगा कंसीडर द लीनियर सिस्टम। ये यहाँ दिख नहीं रहा तो आप लिख लेंगे यहाँ पर कंसीडर द लीनियर सिस्टम। तो क्या है, सबसे पहले ये लीनियर सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया, जिसके अंदर क्या है कि जो इनके कोफिशिएंट हैं ए बी सी डी, इनकी जो मैट्रिक्स बनेगी उनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, सो दैट 0 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम। कि 0 0 क्या बने, सिर्फ 0 0 ही इसका क्रिटिकल पॉइंट बने। क्योंकि देखिए हमने ये वाली चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर ये एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम, इसकी मैट्रिक्स जैसे ये बन गई इसकी ए बी सी डी, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, और अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो बन जाए तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं नॉन ज़ीरो, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो। तो इसके पास जो सोल्यूशन मिलेगा वो कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो सोल्यूशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो सोल्यूशन मिलेगा। तो इसी वजह से हम बोल पा रहे हैं कि 0 0 इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो देखो, सो दैट 0 0 इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम। द रूट्स लैम्डा वन, देखो जो इसके रूट्स आएंगे, जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे इसके और उसे सोल्व करेंगे तो जो उसके रूट आएंगे यहाँ पर लैम्डा वन और लैम्डा टू, वो कैसे हैं, यहाँ पर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स विद रियल पार्ट नॉन ज़ीरो। ठीक है, जैसे इसके जो रूट्स आ रहे हैं, मान लो लैम्डा वन और लैम्डा टू दो रूट आएंगे। ठीक है, लैम्डा वन और लैम्डा टू दो रूट हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। तो जो ये रूट्स हैं वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। साथ में एक कंडीशन और है कि इसका जो रियल पार्ट है वो नॉन ज़ीरो है। तो मान लो हमने इसके लैम्डा वन मान लिया किस टाइप का है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो लैम्डा टू किस टाइप का होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा टाइप का। ठीक है, और जहाँ पर अल्फा बीटा कहाँ बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि दैट इज़ नॉट प्योरली इमेजनरी। अगर हमारे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आए और साथ में कंडीशन क्या कि जो उसका रियल पार्ट है वो कैसा हो, नॉन ज़ीरो, तो उस केस में जो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो एक स्पाइरल पॉइंट बनेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्पाइरल पॉइंट बनेगा। एक बार स्पाइरल पॉइंट की जो डेफिनेशन थी वो एक बार आप पढ़ लें, ताकि आप जब क्वेश्चन सोल्व करें, थ्योरम प्रूफ करें, तो आपको समझ में आ जाए कि कैसे था। देखो ये स्पाइरल पॉइंट, स्पाइरल पॉइंट के अंदर देखो ये कंडीशन, स्पाइरल पॉइंट में क्या था कि सी डिफाइन होना चाहिए। सेकंड मेन कंडीशन क्या थी, सी अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, सी क्या करेगा, क्रिटिकल पॉइंट 0 0 को अप्रोच करेगा। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि उसको जो वो अप्रोच करेगा वो किस मैनर से करेगा, स्पाइरल लाइक मैनर से अप्रोच करेगा। ठीक है, ये चीज़ लिख रखी है। और देखो उसने लिख रखा है कि वो अप्रोच तो करेगा बट पाथ है जो वो एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है कि जो सी है वो 0 0 को अप्रोच कर रहा है बट उसको एंटर नहीं कर रहा। और अप्रोच की कंडीशन हमने पढ़ रखी है। अप्रोच की कंडीशन क्या थी कि जब हम लिमिट निकालें, देखो जब हम लिमिट निकालें टी टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एक्स टी पर और वाई टी पर वो ज़ीरो आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जो पाथ है वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है किसको, 0 0 को। और एंटर की कंडीशन क्या थी, एंटर की कंडीशन थी कि लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्स, ये एक फाइनाइट नंबर आए। ठीक है, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, फाइनाइट नंबर आए, तो हम बोल देंगे कि जो हमारे पास पाथ है वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट 0 0 को। अब देखो हम अपनी थ्योरम कर रहे थे, थ्योरम 4, देखो यहाँ पर सिंस लैम्डा वन एंड लैम्डा टू आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद रियल पार्ट नॉन ज़ीरो। ठीक है, यही चीज़ हमें गिवन थी। तो वी राइट these roots alpha plus minus iota beta where alpha and beta are both real and unequal to 0। देखो यहाँ पर बोला है कि जो अल्फा और बीटा है वो कैसे हैं, दोनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, अल्फा और बीटा रियल नंबर ही होते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप से लिखा जाता है, जहाँ पर एक्स और वाई मतलब यहाँ पर अल्फा और बीटा वो कहाँ बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से।
एंड अनइक्वल टू जीरो, मतलब ये दोनों नॉन जीरो हैं, ठीक है। देन वी नो दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम फर्स्ट में बी रिटन एज, देखो अब ये वही काम आ गया जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हम पढ़े थे सेकंड सेम में, ठीक है। सेकंड सेम में हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब भी हमारे पास रूट्स कैसे आ जाए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टाइप के आ जाए जहाँ पर रियल और इमेजिनरी रियल पार्ट नॉन जीरो हो, तो उसका सोल्यूशन इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। ये वाला आप देख लेना, सेकंड सेम में हम पढ़ चुके हैं। देखो वेयर A1 A2 B1 B2, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 कैसे हैं, रियल कांस्टेंट हैं, और C1 और C2 है ये आर्बिटरी कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी तो A1 A2 B1 B2 ये तो फिक्स्ड वैल्यू रखेंगे कुछ, बट जो C1 और C2 होंगे, C1 और C2 ये क्या होंगे, कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अब देखो लेट अस फर्स्ट एज्यूम दैट अल्फा इज लेस देन जीरो, मतलब जो हमने मान लिया कि अल्फा क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अगर अल्फा नेगेटिव नंबर है तो देखो अगर हम लिमिट निकालेंगे इसकी, अगर हम एक्स की लिमिट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, जीरो, और वाई की लिमिट निकालते हैं तो वो भी क्या आ रही है, जीरो। ये देखो ऐसा क्यों आया, देखो ऐसा क्यों आया, जब हमने इसकी लिमिट निकाल ली तो ये जीरो क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास अल्फा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर अल्फा नेगेटिव है तो देखो लिमिट एक्स टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब अल्फा हमारे पास नेगेटिव है, एक्स टी, अगर अल्फा को मैं ले लूँ माइनस ऑफ के, क्योंकि अल्फा नेगेटिव नंबर है, माइनस के ले सकते हैं जहाँ पे के कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस के टी, और ब्रैकेट वाली टर्म मैंने एज इट इज रखी। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज ई की पावर माइनस के टी, तो अपॉन में आएगा ई की पावर के टी। लिमिट हम क्या लगा रहे हैं, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर ब्रैकेट वाली टर्म नीचे ई की पावर के टी, तो हमारे पास बनेगा ऊपर ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, क्योंकि टी पर इन्फिनिटी अप्रोच हो रहा है तो अपॉन इन्फिनिटी, तो सम अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, जीरो। समझ में आ गया, तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई, एक्स टी की जीरो आ गई। इसी तरीके से जो वाई टी की लिमिट है वहां पर भी अल्फा हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो वो अपॉन में जाएगा, तो वहां से लिमिट जब हम अप्रोच करवाएंगे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी तो वो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया कि जो एक्स टी पर लिमिट लगाई हमने वो भी जीरो, और वाई टी पर लिमिट लगाई वो भी जीरो आ गई। अभी बताया था अगर ये वाली कंडीशन हो तब हम क्या बोल सकते हैं कि जो पाथ होंगे वो क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे किसको, जीरो जीरो को, एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। हेंस ऑल द पाथ्स डिफाइंड बाय सेकंड अप्रोच जीरो जीरो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो इसने क्या लिखा है, वी मे ऑल्सो राइट सेकंड एज दिस। अब इसने इस इक्वेशंस को एक्स और वाई को इस तरीके से लिख दिया, ऑब्वियस सी बात है हम लिख सकते हैं। इसने देखो क्या किया है कि कोस बीटा टी वाली टर्म को एक तरफ कर लिया और साइन बीटा टी वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया। यहाँ पर देखो कोस बीटा टी वाली टर्म एक तो ये रही और एक ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है, C1 A1, और इसका प्लस C2 A2, और बाहर क्या आएगा कॉमन, कोस बीटा टी, ठीक है। तो इसने इस टर्म को क्या नाम दे दिया, C3 नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसने साइन बीटा टी वाली इकट्ठी कर ली, साइन बीटा टी ये रहा, तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस में है, देखो माइनस C1 A1 माइनस C1 A2 और यहाँ पर क्या आएगा प्लस में C2A1, ठीक है। साइन बीटा टी वाली टर्म्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या आएंगे, माइनस C1A2 प्लस C2A1, यही वाली चीज़ है। और इसने इसे क्या नाम दे दिया, इसने इसे नाम दे दिया C4, ठीक है। देखो यहाँ पर C4 साइन बीटा टी, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने C3 C4 को डिफाइन भी कर रखा है। C3 की वैल्यू देखो ये हमने लिखी थी ना, C1A1 प्लस C2A2, और C4 की वैल्यू इसने लिख रखी है C2A1 माइनस C1A2, ठीक है। यही चीज़ लिख दी, C3 और C4 की वैल्यू लिख दी। अब देखिए यहाँ से इसी तरीके से जब हम यहाँ पर कोस बीटा टी वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे और साइन बीटा टी वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो C5 और C6 आएगा, और उसको इसने इस तरीके से लिख दिया। आप ये खुद कर सकते हैं जैसे हमने यही किया ऊपर वाली टर्म से, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो पूछ लेना। अब देखो C1 और C2 कोई भी आर्बिटरी नंबर्स थे, ठीक है। तो C1 और C2 की वैल्यू तो चेंज होती जाएगी, और टी भी एक पैरामीटर है, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स आएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि C1 और C2 रियल है, तो जो सोल्यूशन थर्ड है वो रिप्रेजेंट करेंगे ऑल पाथ्स, सारे के सारे पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे इन द रियल XY प्लेन। अब इसने लिखा है दीज सोल्यूशंस कैन बी पुट इन द फॉर्म। अब इसने इन्हीं सोल्यूशंस को इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये इसने कैसे लिखा, देखो हमारे पास क्या था,
हमारे पास एक्स की वैल्यू थी, देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास है ई की पावर अल्फा टी C3 कोस बीटा टी प्लस में C4 साइन बीटा टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू है। अब इसने इस एक्स को कैसे लिख दिया, एक्स इज इक्वल्स टू K1 ई की पावर अल्फा टी कोस बीटा टी प्लस 5 इसने इस एक्स को इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि इसने इसको ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। वो टर्म क्या है, C3 स्क्वायर प्लस C4 का स्क्वायर। इसी टर्म से क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अंडर रूट C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर। अंदर क्या बनेगा, ई की पावर अल्फा टी C3 कोस बीटा टी प्लस में C4 साइन बीटा टी। ठीक है, और इसी से हमने डिवाइड भी किया तो यहाँ पर हम डिवाइड भी कर सकते हैं, C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्योंकि हम डिवाइड भी कर रहे हैं और इसी टर्म से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो हमारे पास देखो ये वाली टर्म बन गई। ठीक है, अब देखो हम इस टर्म को क्या नाम दे देंगे, K1 नाम दे देंगे। ठीक है, किस टर्म को, इस टर्म को, इसको हमने नाम दे दिया K1। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा K1 ई की पावर अल्फा टी C3 अपॉन K1 कोस ऑफ बीटा टी प्लस C4 अपॉन K1 साइन ऑफ बीटा टी। ठीक है, ये वाली टर्म बन गई। अब देखो इसने क्या किया हुआ है कि C3 बाई K1 इस टर्म को इसने, अब देखो C3 बाई K1 को नाम दे दिया कोस ऑफ 5 और C4 बाई K1 को इसने नाम दे दिया, इसने माइनस ऑफ C4 बाई K1 को नाम दिया साइन ऑफ 5। ठीक है, ये स्टेप आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे हमने किस तरीके से किया है। ठीक है, बाकी वैसे मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे हमने किया है, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किसको क्या पुट करना है। तो C3 बाई K1 को इसने नाम दे दिया कोस 5 और माइनस C4 बाई K1 को नाम दिया है साइन 5। देखो तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से K1 ई की पावर अल्फा टी C3 बाई K1 को क्या नाम दिया, कोस 5 कोस बीटा 2 प्लस में, अब देखो माइनस इसको ये नाम दिया साइन 5। तो हमारे पास अगर हम ये प्लस करेंगे तो यह माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस ऑफ साइन 5 साइन बीटा टी। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ई की पावर अल्फा टी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या बनेगा कोस ए प्लस बी कोस बीटा टी प्लस 5। ठीक है, तो हमने इस वाली टर्म को इस फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, देखो लिख दिया ना कि x इज इक्वल्स टू K1 ई की पावर अल्फा टी कोस बीटा टी प्लस 5। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो सिमिलरली आप लिख सकते हैं क्या, इस y वाली टर्म को भी। ठीक है, ये जो ऊपर हमारे पास y है इसको भी हम इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, C5 स्क्वायर प्लस C6 स्क्वायर के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर इसी मतलब जैसे हमने पहले किया था उसको क्या नाम दे देंगे, K1 नाम दे रखा है। ठीक है, सॉरी K2 नाम देंगे। यहाँ पर हम वहां पर हमने K1 नाम दिया था इस अंडर रूट वाली टर्म को, यहाँ पर K2 नाम देंगे और फिर जैसे जैसे कर रखा है वैसे आप कर लेंगे। सेम जैसे हमने x के लिए चेंज किया है वैसे ही क्या करना है, y के लिए चेंज करना है। तो देखो x और y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकाला, y बाई एक्स, क्योंकि हमें देखना है कि अब ये अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अप्रोच के लिए हम क्या देखेंगे कि लिमिट अगर हम y बाई एक्स पर निकालें तो हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो y बाई एक्स हमने ये लिख लिया। अब इसने क्या किया, देखो K2 बाई K1, यहाँ पर हमारे पास क्या है K2 बाई K1, इसको क्या नाम दे दिया K, तो ये बन गया K। और 5 3 की जगह 5 3 एक नया इंसर्ट किया तो उसको क्या नाम दिया 5 1 माइनस 5 2। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, K बन गया क्या, K2 बाई K1 की जगह आ गया K ई की पावर अल्फा टी की पावर अल्फा टी, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बनेगा कोस ऑफ 5t प्लस, अब यहाँ से 5 2 की वैल्यू निकालो, 5 2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 1 माइनस 5 3, तो यहाँ पर 5 1 माइनस 5 3। ठीक है, अपॉन में कोस बीटा टी प्लस 5 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो कोस ए माइनस बी का। ठीक है, तो क्या आएगा कोस ए प्लस कोस बी, सॉरी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, जब माइनस होता है तो बीच में प्लस आता है, तो यहाँ पर इसने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और नीचे ये वाली टर्म एज इट इज। अब देखो
हमारे प्लस प्लस है बीच में, तो देखो पहले इसके जब ये वाला करेंगे तो देखो cos फाइव थ्री एज इट इज, और ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा cos फाइव थ्री। प्लस में जब इसके नीचे लेके जाएंगे इसे, तो हमारे पास क्या बनेगा साइन बाय कोस, टेंजेंट बनेगा, ठीक है, और साइन फाइव थ्री एज इट इज, ठीक है, साइन फाइव थ्री एज इट इज, और इसके नीचे ये करेंगे तो टेंजेंट ये वाली चीज, ठीक है। यहाँ पर के भी आएगा क्योंकि तो चल ही रहा है ना हमारा, ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। प्रोवाइडेड कोस बीटा टी प्लस फाइव वन इज नॉन जीरो, ठीक है ना, तो हमें पता है डिनोमिनेटर वाले टर्म को नॉन जीरो रखेंगे। अब देखो हमारे पास जो y बाई एक्स टर्म आई है इसके अंदर कोस है और साइन है, कोस और साइन दो टर्म यूज हो रही हैं, और हमें पता है कोस भी और साइन भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, कोस और साइन क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। और अगर हम पीरियोडिक फंक्शन की लिमिट निकालें इन्फिनिटी पर, तो वो क्या होती है, नॉट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये वाला हमारे पास रिजल्ट होता है कि लिमिट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एट इन्फिनिटी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, और हमें पता है साइन और कोस पीरियोडिक फंक्शन है, तो जब हम इनकी लिमिट निकालेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो यहाँ पर यही लिख रखा है, सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्वड इन फिफ्थ एंड सिक्स आर पीरियोडिक एज साइन एंड कोस फंक्शंस आर पीरियोडिक, जो लिमिट होगी इन्फिनिटी पर वो क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमें पता है अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो पाथ एंटर नहीं करेंगे जीरो जीरो को, क्योंकि अगर लिमिट हमारे पास अगर फाइनाइट आ जाए तब उस केस में हम बोलते हैं कि जो पाथ होंगे वो क्या होगा, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो पाथ डू नॉट एंटर जीरो जीरो। बट फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जो हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन आई है, इट इज क्लियर दैट द पाथ अप्रोचेज इन अ स्पाइरल लाइक मैनर। जब हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें क्या आएगा कि हमारे पास हम देख पाएंगे कि जो पाथ होंगे वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं, स्पाइरल लाइक मैनर में अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, वाइंडिंग अराउंड जीरो जीरो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो क्रिटिकल पॉइंट जीरो जीरो इज अ स्पाइरल पॉइंट। और हमें पता है जो स्पाइरल पॉइंट होता है वो क्या होता है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होता है, और ये स्पाइरल पॉइंट का इसने डायग्राम बना दिया, ठीक है। इसके बाद देखो अभी हम कौन सा केस लेकर चल रहे थे, जब अल्फा लेस देन जीरो था, उस केस में हमने सारा काम किया है। अब देखो अगर अल्फा क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो, अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो होगा, द सिचुएशन इज द सेम एक्सेप्ट दैट द पाथ अप्रोचेज जीरो जीरो एज टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। वही चीज इसने बोल रखी है, देखो जब यहाँ पर हमारे पास अल्फा नेगेटिव था तो टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर क्या हो रहा था, अप्रोच कर रहा था, मतलब लिमिट हमारे पास जीरो आ रही थी। अब इसने बोल दिया अल्फा पॉजिटिव है तो टी की हमें लिमिट क्या करनी पड़ेगी, माइनस इन्फिनिटी। अगर टी की लिमिट माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तभी तो एक्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा तो पॉजिटिव हो गया तो टी को नेगेटिव करना पड़ेगा ना। तो वही चीज लिख रखी है कि इफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो द सिचुएशन इज सेम एक्सेप्ट दैट द पाथ अप्रोच जीरो जीरो एस टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, द स्पाइरल पॉइंट जीरो जीरो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेबल होता है वो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। हमने ये वाली चीज तो पढ़ी थी कि जो स्पाइरल पॉइंट होता है वो क्या होता है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होता है, बट अगर हम उसकी अब टी को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवा रहे हैं तो स्टेबल का क्या बन जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, एंड द एरोज इन द फिगर्स आर रिवर्स, ठीक है, और जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी थर्ड थ्योरम हो गई। इसके बाद दो थ्योरम रह गई आपकी, वो भी हम कर लेंगे।